वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब। ऑनलाइन स्टडी हब में आपका स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का सेट नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रम का उल्लेख जाबलोपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नहीं था। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नहीं है। कौन नहीं है? मेगास्थनीज जो सिकंदर के साथ नहीं आया था। सिकंदर के साथ निरियाकस, आनेसिक्रिएटस, अरिस्टोबुलस, ये तीनों लेखक आए थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है महापुराणों की कुल संख्या कितनी है। देखिए महापुराणों की कुल संख्या हो जाएगा 18। महापुराण की कुल संख्या कितनी है? 18। लेकिन अगर पूछेगा उपनिषद की कुल संख्या 108 और वेदों की कुल संख्या 4 और वेदांग की कुल संख्या 6 और वेद की कुल संख्या 4 है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है। देखिए इनमें से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? दीवान एक को ही कृषि विभाग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इस विभाग की स्थापना दीवान एक को ही इस विभाग की स्थापना MBT ने किया था। कौन किया था? MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। वही दीवान ए मुस्त खराज यह वित्त विभाग था। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना बलबन ने किया। कौन? बलबन ने। दीवान ए बंदगौन दास विभाग था जिसकी स्थापना FST यानी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसका कृषि विभाग से संबंधित है दीवान ए कोई। ऑप्शन नंबर भी सही होगा। नेक्स्ट देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस शासक ने अभिनव भोज आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया। किसने धारण किया था? कृष्णदेव राय ने धारण किया था। 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया। मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना देखिए सादतुल्ला खां ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सदादत खां किस चीज़ का स्थापना किया था? अवध का स्थापना सदादत खां ने किया था। चिनकिलीज खां हैदराबाद का, मुर्शिद कुली खां बंगाल का। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर बी सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस विद्रोह के संबंध भगत जवाहर मल का था। किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल से था? देखिए इसका आंसर हो जाएगा कुका आंदोलन जो पंजाब में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था। देखिए इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। वही पूछेगा बेगम हजरत महल कहाँ से किया था। बेगम हजरत महल लखनऊ से किया था। और इलाहाबाद से कौन? अब्दुल गफ्फार खान। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा था कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। किसने कहा था कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है? भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो कर्जन ने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी। देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुई थी। 7 अगस्त 1905 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। लेकिन बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने किया था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन
किनकी कृतियाँ हैं, तो माइकल एंजेलो की कृति है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें कहता है 13 नंबर क्वेश्चन में औसत कथन का चयन कीजिए, इनमें से कौन औसत है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई, ये सही है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, ये भी सही है। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था, ये भी सही है। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से है, यही गलत है। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट नहीं ट्यूडर वंश से है। कौन वंश से? ट्यूडर वंश से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है। देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है औसत का मिलान करें, ठीक है ना। औसत का मिलान करें। उत्तरी अमेरिका माउंट मैकिनले किस महादेश में उत्तरी अमेरिका में सही है। ओजस डेल सलाडो दक्षिणी अमेरिका में, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया में माउंट केस्क, ये भी सही है। माउंट किलिमंजारो यूरोप, यही गलत है। माउंट किलिमंजारो यूरोप में नहीं है। माउंट किलिमंजारो यूरोप में नहीं, अफ्रीका में है। कहाँ? अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है। ये सब महादेश की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट देखते हैं भारत का मौनक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। देखिए भारत का मौनक समय इनमें से झारखंड से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत का मौनक समय 5 राज्य से गुजरता है। देखिए भारत का मौनक समय 5 राज्य से गुजरता है। वह राज्य कौन कौन से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है। देखिए नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा बनाता है। नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। देखिए इनमें से कौन नई सीमा बनाता है? तो असम नहीं सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश होती है। देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी यांग दर्रे से भारत में प्रवेश होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर कहता है बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है। देखिए बृहद हिमालय को लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है। देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है। देखिए चंबल नदी पर इनमें से कौन सा जलप्रपात अवस्थित है, तो इसका आंसर हो गया चुलिया जलप्रपात। चौस चुलिया, चौस चंबल नदी, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है। देखिए जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तट या कोरोमंडल तट पर वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है। देखिए केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, यह चारों सही है। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा केरल में है, फिर तमिलनाडु में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद मणिपुर में। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। देखिए सतलज नदी पर सरहिंद परियोजना अवस्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, तिलैया परियोजना बराकर नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान जो हो जाएगा इम्फाल में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला। देखिए भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, यानी किस शासन अधिनियम के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे। श्रम मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जगजीवन राम। कहता है 29 नंबर क्वेश्चन भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने
प्रकार के न्याय की चर्चा किया गया। देखिए प्रस्तावना में 5 प्रकार के न्याय की चर्चा, प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की चर्चा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 29 से 30 में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर में कहता है निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। देखिए वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो इनमें से किस में विधान परिषद नहीं है। तो इनमें से तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बात 6 राज्य कौन से है जिसमें विधान परिषद है। देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और एक है महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 33 नंबर में क्वेश्चन कहता है ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे। देखिए अभी तक कुल 4 प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है। तो इसमें कहता है प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यही चारों प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य थे। 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992 में ये तीनों भाषा नोआ, मोआ, को, नमक, नोआ से नेपाली, मोआ से मणिपुरी, को से कोंकणी भाषा जोड़ा गया। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन किस समिति को कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में 3 बार की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पेटा में 10 का कितना घात होता है। पेटा, एक पेटा में 10 का 10 की पावर 15 घात होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कहता है जी का महत्तम मान कहाँ होता है। देखिए जी का महत्तम मान ध्रुव पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होता है। देखिए जब बैरोमीटर की पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो दिन साफ हो, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होगा। तो वर्षा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विवर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है खनिज तेल कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग करते हैं। तो इसका आंसर होगा आंशिक आसवन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं। देखिए एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुना 10⁻23 को कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है किस नियम के अनुसार स्थिर ताप, देखिए ताप यहाँ स्थिर है, गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर होगा बॉयल के नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है। लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र, देखिए धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होगा Na2CO3 × 10H2। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है पत्तियों का रंग पीला किस वर्णीय लवण
के कारण होता है? देखिए पत्तियों का रंग पीला जो है, पत्तियों का रंग पीला किस वर्णी लवण कैरोटीन के कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? देखिए गंजापन रोग, जब गंजा हो जाता है तो लोग कैप लगाता है, तो इसीलिए टीनिया कैपेटिस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकन को क्या कहते हैं? देखिए पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकन को कोर्टिकोलस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? जीन के कार्य की इकाई को सिस्ट्रॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है पुष्प का कौन सा भाग पुरुष नर जननांग है? देखिए पुमंग, पुमंग जो है पुरुष नर जननांग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलौने वाले हार्मोन कहा जाता है? फूल खिलौने वाले हार्मोन फ्लोरिजेंस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन मेटाथीरिया का उदाहरण है? देखिए मेटाथीरिया का कौन उदाहरण है? कंगारू, कंगारू जो मेटाथीरिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य में कुल कितने कृंदक दांत पाया जाता है? देखिए मनुष्य में कुल कितने कृंदक दांत पाया जाता है? तो 4 कृंदक दांत पाया जाता है, 2 ऊपर 2 नीचे। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है 58 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका आंसर डी हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? देखिए कंबोडिया की राजधानी नियोम पेन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कहाँ? नहोम पेन। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक से किया जाता है? ग्रीन बुक से किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसी है? देखिए मलेशिया का समाचार एजेंसी कौन हो जाएगा? इतिम, इतिम जो है हो जाएगा मलेशिया का समाचार एजेंसी। सिन्हुआ चीन का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर हो जाएगा टोक्यो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बुद्ध चरितम का लेखक कौन है? देखिए बुद्ध चरितम का लेखक अश्व घोष है, बुद्ध चरित या बुद्ध चरितम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 65 नंबर देखते हैं 65 नंबर कहता है इम्पीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? इम्पीरियल पैलेस जो हो जाएगा, इम्पीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? जापान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 67 नंबर कहता है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1861, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आंध्र केसरी के उपनाम से कौन सा जाना जाता है? आंध्र केसरी के उपनाम से टी प्रकाशम जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है उषा थोराट समिति का संबंध किससे है? उषा थोराट समिति का संबंध देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संबंधित है। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था? देखिए दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार प्रति व्यक्ति आय का गणना किया था, कब किया था? 1867-68 में।
उस समय जो था प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये प्रति व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? देखिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्न में से कौन दिया था? राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता था? तो पंकज अडवाणी ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया था? कौन सा देश? कांगो गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखता है 77 नंबर देखते हैं हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? देखिए, नील मोहल यूट्यूब के सीईओ सही है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे एस अब्दुल नज़ीर, ये भी सही है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम, ये तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 77 नंबर क्वेश्चन कहता है 78 नंबर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किए? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में किए। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए मैथ आ गया 80 का हो जाएगा 4%, 81 का हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 82 का हो जाएगा 800। ऑप्शन नंबर डी। 83 का हो जाएगा 30 डिग्री। 84 का हो जाएगा 144। 85 का हो जाएगा 1575.20। 86 का हो जाएगा 50 रुपया 50। 87 का हो जाएगा -2.2/9। 88 का देखिए 88 का डी हो जाएगा 6:4:3। 89 का देखते हैं 89 का लुप्त संख्या रीजनिंग आ गया, तो इसका सी हो जाएगा -10। 90 देखते हैं 90 का ये हो जाएगा 51। 91 देखते हैं अंततः गत्वा का संधि विच्छेद कहता है करने के लिए, तो अंततः जोर गत्वा बराबर अंततः गत्वा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। 92 देखते हैं कमल का पर्यायवाची है। देखिए इनमें से कौन कमल का पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा नीरज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिस्र 93 हम कहते हैं मिस्र वाक्य कौन सा मिस्र वाक्य है? उसके पास जो कुछ था वह खो गया। देखिए यह मिस्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 94 कहते हैं हाथी का स्त्रीलिंग होगा। देखिए हाथी का स्त्रीलिंग बताइए, हाथी का स्त्रीलिंग कौन होगा? हथनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 95 कहते हैं निम्न में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? उभयलिंगी कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर उभयलिंगी शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 96 देखते हैं 96 में कहते हैं आइडियम फ्रेज बताने के लिए कौन होगा? द पोक वन नोज इनटू, इसका आंसर हो जाएगा टू इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 97 देखते हैं 97 में कहता है सब्स्टिट्यूट गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु हैव नो परमानेंट एबोर्ड बट वॉन्डर फ्रॉम प्लेस ऑफ प्लेस, तो इसका आंसर हो जाएगा नोम्ड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 98 में कहता है इट इज़ नोट डैट यू सीन हर्टलेस यानी मार्क जो किया है उसका कहता है साइनोनिम बताने के लिए हर्टलेस, तो इसका हो जाएगा कुरलर। ठीक है ना। 99 में देखते हैं अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है सर्टेल्ड का अपोजिट हो जाएगा लेंथेंड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 100 का देखिए ए न्यूली जॉब ऑन ट्यूसडे
इसके जगह पर ये न्यू जॉब हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।